हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं रिंकी सिंह आप लोग के बीच योगिनी एकादशी व्रत कथा लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। और ओम हरिओम, ओम हरिओम, ओम हरिओम ज़रूर लिखें। प्रेम से बोलो जय माता दी। श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। योगिनी एकादशी प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत शुक्रवार 24 जून 2022 को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि विधान से योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि योगिनी एकादशी व्रत करने वाले लोगों को मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में जगह मिलती है। साथ ही आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत तिथि और व्रत कथा के बारे में। योगिनी एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि का आरंभ 23 जून को रात 9 बजे से 1:41 से स्टार्ट है। एकादशी तिथि की समाप्ति 24 जून को रात 11:12 पर होगी। योगिनी एकादशी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेममाली का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशाल लक्ष्मी नामक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद का रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर मालिक के यहाँ आने का कारण पता करो, न आने का, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर क्रोधित हो गया और उसे बुलाया। हेममाली उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वर के श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पतन होकर वो उसी समय पृथ्वी पर आ गिर पड़ा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। वह जंगल में बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्राह्मण से भी अधिक वृद्ध और जिनका आश्रम ब्राह्मण की समाज के समान लगता है। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके श्राप से ये हाल हुई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया और हेममालिनी ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनीकाची व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।